धर्मराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के शांत मैदान में श्री कृष्ण के सम्मुख विनम्रता से बैठे थे। सूर्य की सुनहरी धूप पेड़ के घने पत्तों के बीच से छनकर हरी घास से ढकी जमीन पर पड़ रही थी। हवा में पवित्र सुगंध फैल रही थी। युधिष्ठिर ने शांत और नम्र स्वर में प्रश्न किया, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी पावन कथा क्या है और इस व्रत की विधि क्या है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कमल की पत्ती जैसी कोमल मुस्कान दी और कहना शुरू किया, हे धर्मराज, मैं आज आपसे एक अति प्राचीन पावन कथा कहता हूँ। यह वही कथा है जिसे महर्षि वशिष्ठ ने एक समय अयोध्या में श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक बार राम चित्रकूट के घने वन में वनवास काट रहे थे। सीता के वियोग में उनका मन सदा व्याकुल रहता था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। सरस्वती नदी के हरे भरे तट पर बसी भद्रावती नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। राज्य में सुख शांति थी और लोग समृद्धि से रहते थे। इसी नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूरी तरह संपन्न था और सदा पुण्य कर्म करता था। वह अत्यंत धर्मालु और भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। उसने पूरे नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं बनवाए थे। सड़कों पर उसने बड़े बड़े वृक्ष भी लगवाए थे, राहगीरों को छांव मिल सके। धनपाल के 5 पुत्र थे। 4 बड़े गुणवान थे, लेकिन 5वां धृष्टबुद्धि जन्म से ही दुर्वासना का गुलाम था। जब बात बहुत बढ़ गई, धनपाल ने क्रोध में उसे घर से निकाल दिया। अंत में उसने चोरी करना सीख लिया। रात के अंधेरे में चुरा लाता था। एक चोर बार बार चोरी करता घूम रहा था। एक दिन वह पकड़ा गया। पता चला कि वह वैश्य परिवार का बेटा है। अधिकारी ने चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन चोरी की आदत नहीं छूटी। थोड़े दिन बाद फिर से पकड़ा गया और राजा के आदेश से कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत कठोर सजा और यातनाएं दी गईं। काफी समय बाद राजा ने उसे पूरे नगर से निष्कासित करने का फैसला सुनाया। वह मजबूरन नगर छोड़कर पास के घने जंगल में चला गया। जंगल में रहने के लिए उसे भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। वह जंगली जानवरों और पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह एक पूर्ण बहेलिया बन गया। हाथ में धनुष बाण लेकर हर दिन शिकार करता रहा। एक दिन भूख प्यास से बेहाल होकर वह भोजन की तलाश में भटकते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि के गीले वस्त्र के पानी के छींटे उस पर पड़ते ही उसके मन में बदलाव आया। पापों का एहसास हुआ। उसने ऋषि से पाप मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने वैशाख शुक्ल एकादशी का मोहिनी व्रत करने को कहा। उसने विधि से व्रत किया। सारे पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के बाद विष्णु लोक प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी दोष नष्ट करता है। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है।